दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 307 आईपीसी के बारे में। 307 आईपीसी के बारे में बताएंगे और साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताएंगे कि बीएनएस का सेक्शन 109 जो कि अब बन गया है नया कानून। 307 की जगह आया है 109 का प्रावधान जो कि सेम ही है। अब हम बात करते हैं कितनी सज़ा है, कैसे इसमें आप बेल लेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 307 के मामलों में जब किसी का नाम आ जाता है तो कई सारे लोग तो इसमें अरेस्ट हो जाते हैं अगर वहाँ 34 आईपीसी लगी होती है, और कुछ लोग इसमें फरार हो जाते हैं, मतलब एब्सकंडर हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो लोगों ने अपराध किया है क्या ही हो। कई बार ऐसे मामलों में जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं वो वहाँ पर नहीं होती, पर क्योंकि यह मामला लड़ाई झगड़े का होता है, क्योंकि यह मामला किसी राइवलिंग का हो सकता है, दुश्मनी का हो सकता है, तो ऐसे में कई सारे लोगों के इसमें नाम आ जाते हैं। तो मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताऊंगा। 307 लगी है अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर आपके ऊपर लगा है, या बीएनएस का सेक्शन 109 लगा है, तो एंटीसिपेटरी बेल लेने में क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, कैसे आप बेल लेंगे, कब तक बेल होगी, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जो 307 का मामला है, कई बार आपको देखने को मिलता है कि इसके अंदर राइवल का दुश्मनी का मामला सामने आ जाता है। तो 307 का सिंपल सा मतलब दोस्तों एक वो है अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब किसी इंसान को जान से मारने की कोशिश की गई। अब दोस्तों अगर हम इसमें बात करते हैं सज़ा की, तो सज़ा की अगर बात करें तो 10 साल तक की सज़ा होती है और उम्र कैद तक का भी प्रावधान इसमें हो सकता है। डिपेंड करता है केस टू केस पर। जल्दी से इसमें बेल मिलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें यह माना जाता है किसी को मारने की तो कोशिश की गई पर वो इंसान मरा नहीं, बच गया। मान लीजिए आपने किसी की तरफ गोली चलाई छूकर निकल गई या उसके आसपास से निकल गई, पर अगर उसको लग जाती तो इंसान मर सकता था। मान लीजिए किसी इंसान को आपने मार पीट कर ऊपर छत से लटका दिया और जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो वो इंसान किस तरह तारों पर या कहीं पर भी वो लटक गया, बच गया। पर अगर वो गिर जाता तो बिल्कुल मर सकता था। किसी भी इंसान को आपने हैवी चीज़ फेंक कर मारी, उसके सर में लगकर वो मर सकता था, पर वो चोट तो थोड़ी सी लगी पर वो बच गया। ये सारे के सारे मामले दोस्तों सेक्शन 37 आईपीसी के हैं। इन केसेस को लड़ना कोई आसान नहीं, इनमें बेल लेना कोई आसान नहीं। जल्दी से बेल नहीं होती, और मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है ऐसे में कि चार्जशीट के बाद जाके लोगों की बेल होती है। कई बार तो चार्जेस फ्रेम होते हैं, उसके बाद बेल होती है। कई बार जब तक कि जिसका चोट लगी उसको जब तक क्रॉस नहीं किया जाएगा तब तक उसकी गवाही नहीं होती, तब तक कोई बेल नहीं होती। दोस्तों होता क्या है, जब भी किसी पर भी 307 आईपीसी लगता है तो साथ में ही, या फिर यूं कहें 109 बीएनएस की धारा लगती है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ नए कानून की, जो कि पहले 307 थी अब 109 हो गई है। जब भी ये लगता है तो साथ में ही आप देखोगे यहाँ पर 34 भी लग जाती है, सेक्शन 34 आईपीसी। सेक्शन 34 आईपीसी का मतलब होता है कॉमन इंटेंशन, और अगर यहीं पर 120 बी भी लगा हुआ है तो आता है प्लानिंग। अक्सर आप देखोगे 307 आईपीसी साथ में ही 34 आईपीसी और 120 बी आईपीसी में यह मुकदमा दर्ज होता है। इंसान को जेल भेज दिया जाता है। अब आप जेल चले गए इसके अंदर, या फिर एंटिसिपेटरी बेल अभी आप ले रहे हो, आपने बेल लगाई एंटिसिपेटरी बेल, और बेल लगाने के बाद में आपने यह देखा कि आपकी बेल डिसमिस हो गई सेशंस कोर्ट से, क्योंकि आप जब एंटिसिपेटरी बेल लगाते हो जो कि सेशंस कोर्ट में ही सबसे पहले लगाई जाती है, उसको और निचली अदालत में आप नहीं लगा सकते। इसके बाद में अगर बेल आपकी नहीं हुई है, आप जाते हो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी आपको अगर बेल नहीं दी, आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट। और मेरा मानना है दोस्तों आपको जाना भी चाहिए। अगर मामला सिर्फ और सिर्फ राइवल का है, दुश्मनी का है, दुश्मनी लोग बहुत निकालते हैं, पर दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर वकील साहब का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिर्फ किताबी पढ़ाई से आप केस लड़ने पहुंच जाओगे, ऐसी बात नहीं बनेगी। नहीं दोस्तों, मैंने कई बार देखा है इन मामलों में कि लोगों के ऊपर 82 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग हो जाती है, मतलब 82 का मतलब भगोड़ा करार जब दे देता है कोर्ट, एब्सकंटर बोल देता है, तो ऐसे में प्रोसीडिंग हो जाती है। और यहाँ पर एक जजमेंट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा,
प्रदीप शर्मा का जो बोलता है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस प्रदीप शर्मा, ये जजमेंट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह बोला गया है कि अगर 82 की प्रोसीडिंग हो जाती है तो ऐसे में उसे बेल नहीं दी जानी चाहिए, एंटिसिपेटरी बेल के लिए वो हकदार नहीं है। पर मैं आपको यहीं पर एक बात और बोलना चाहता हूँ, 82 आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, 82 आप पर हो गया है, भगोड़ा करार कोर्ट ने दे दिया है, तो भी ऐसे मामलों में आप सीधा अगर कोर्ट जाते हैं तो 82 कटवाया जा सकता है। पर 307 वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ बहुत सारे अलग अलग ऑफेंस होते हैं। 82 किसी पर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है सब पर ही अप्लाई हो गया, ऐसा भी नहीं है। कई बार कोर्ट की जो डिस्क्रिशन होती हैं, कोर्ट की खुद की जो जुडिशियल थॉट्स होते हैं, सोचने की शक्ति होती है, उसके आधार पर कई बार 82 की प्रोसीडिंग कैंसिल कर दिया जाता है। हमने बहुत बार करवाया है, वो डिपेंड करता है केस टू केस। अब 307 यानी कि 109 जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे, स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर जज साहब आपकी बेल को सुनेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने आज आपको बताया 307 यानी 109 के बारे में, एंटिसिपेटरी बेल लेने के बारे में, आपको समझ आया होगा। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी समय पर पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।